नमस्कार, आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। भारत में फॉर्मल क्रेडिट मतलब बैंक या फिर एनबीएफसी से लिए जाने वाले लोन का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ट्रांस यूनियन सिबिल ने भारत में 10 साल में क्रेडिट एक्सपेंशन पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इस पर बातचीत करेंगे। आपका सिबिल स्कोर वो तो हमेशा सेंटर में रहता ही है, और आपके लिए लोन क्रेडिट इनके क्या मायने और इससे कैसे आपकी जिंदगी बदल रही है, ये भी बात होगी। लेकिन थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में बता दें तो ये रिपोर्ट बताती है कि 2017 में 18 से 60 वर्ष की आबादी में सिर्फ 11% लोग क्रेडिट एक्टिव थे, मतलब लोन से जुड़े थे किसी भी तरीके से, जो इस साल मार्च तक बढ़कर 28% हो चुका है। लोन लेने वालों में महिलाओं की भागीदारी काफी तेजी से बढ़ी है। 2017 में क्रेडिट एक्टिव कंज्यूमर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 22% के आसपास थी, जो आज बढ़कर 30% पर हो गई। ये एक हेल्दी ग्रोथ कही जाएगी। इसी तरह युवा क्रेडिट ग्रोथ में सबसे बड़ा इंजन बनकर उभरे हैं। 2017 में लोन लेने वालों में 35 साल से कम उम्र के लोगों की हिस्सेदारी 33% थी, जो आज बढ़कर ऑलमोस्ट 40% के आसपास आ गई है। एक और दिलचस्प आंकड़ा है क्रेडिट मैच्योर लोगों का, मतलब ऐसे लोग जो एक बार के बाद दोबारा लोन ले रहे हैं या फिर जिन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री 5 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। उनकी हिस्सेदारी 38% से बढ़कर 54% पर पहुंच गई है। यानी ऐसे लोगों की संख्या तेजी से भी बढ़ रही है और ज्यादा भी बढ़ रही है, जिन्होंने एक बार लोन लिया और वो आगे उस लोन को चुकाने के बाद अगले लोन ले रहे हैं। लोग अब अपना सिबिल स्कोर देखने लगे हैं। 10 साल पहले सिर्फ 1% ग्राहक अपना क्रेडिट स्कोर देखते थे या तो उसके मायने समझते थे। आज 35% ग्राहक क्रेडिट स्कोर्स में दिलचस्पी देते हैं, उसके मायने समझते हैं और उसे रेगुलर चेक रखते हैं। दोबारा लोन लेने वालों की हिस्सेदारी 5% से बढ़कर 15% हुई है और कमर्शियल लोन का दायरा 21 लाख करोड़ से बढ़कर 47 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। तो साफ है कि रिपोर्ट भारत में क्रेडिट हैबिट में जो एक सकारात्मक बदलाव है उसको दिखा रही है और बता रही है कि कैसे ये क्रेडिट कल्चर भारत में ग्रो कर रहा है। राइट, अब थोड़ा इस रिपोर्ट को डिटेल में समझेंगे और इसे समझने या समझाने के लिए हमारे साथ खुद हैं ट्रांस यूनियन सिबिल के एमडी और सीईओ भावेश जैन साहब। भावेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो क्रेडिट स्कोर पर बड़ी डिटेल चर्चा हुई थी। आज इस रिपोर्ट के बारे में भी आपसे बात करेंगे और बाकी लोगों का जो सिबिल स्कोर है, जिसमें लोगों का बेहद इंटरेस्ट रहता है या बहुत सारे सवाल उससे जुड़े हुए उनके पास होते हैं, वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन पॉइंटिंग टू द रिपोर्ट, इसके कुछ बड़े हाईलाइट्स तो मैंने बताया आपको, कुछ और बचता है तो वो भी आप बताइएगा। लेकिन एक सवाल ये कि क्या ये रिपोर्ट दिखा रही है कि सिर्फ लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, तो इसके मायने क्या होंगे? वो नंबर बड़े हो गए या लोगों को लोन मिलना आसान हो गया? मतलब इसको मैं किस पहलू से देखूं अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं? ज्यादा लोग क्रेडिट के दायरे में आ गए हैं या ज्यादा आसान हो गया है अब क्रेडिट का मिलना या लोन का मिलना? विपिन जी, पहले आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा दोबारा आपके शो में बुलाने के लिए। तो हमने ये रिपोर्ट के जरिए बताया है कि पिछले 10 सालों में बड़ा बदलाव आया है इंडिया के क्रेडिट इकोसिस्टम में। और क्यों 10 साल की हम बात कर रहे हैं? 2016-17 एक बड़ा बदलाव का साल था। ओके। यूपीआई, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी का आना, डिजिटाइजेशन एक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए और भारतीयों के लिए बहुत बड़ा साल था वो। उससे लेके अब तक बहुत सारे बदलाव आए हैं। और आपने जो पूछा, अभी भारतीयों के लिए क्रेडिट एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, उनकी शैली का एक हिस्सा बन चुका है। और क्यों? क्योंकि उनको लोन मिल रहा है। दूसरी बात है, उनको लोन मिलने के लिए जो डिजिटाइजेशन है या जो प्लेटफॉर्म्स है वो सारे अवेलेबल है। आज फ़ोन पे घर बैठे कोई भी भारतीय बहुत सरल तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और तीसरी बात है कि आज जो युवा है वो क्रेडिट इकोसिस्टम में आ रहे हैं। चौथी बात है, जो लघु उद्योग है वो भी फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में आ रहे हैं। तो सारे जो दिशा हम जा रहे हैं, युवा हो, महिला हो, लघु उद्योग हो, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट उनको समय पे दिया जा रहा है
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको क्रेडिट की समझ भी है। राइट। आपने जो बताया कि 35% लोगों को अपनी क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट देखने की आदत पड़ गई अभी। जी। जैसे आपको आदत पड़ती है, आप उसमें बदलाव लाते हो और वो आदत अच्छी आदत है। तो मुझे एक बात बताइए, ये सारा जो इकोसिस्टम अब डेवलप हो गया, जिसको मैं पिछले, मानता हूँ आपने बात की पिछले 10 साल की, लेकिन मैं पिछले 2 से 3 साल पकड़ता हूँ, जहाँ पर नो डाउट जो आप कह रहे हैं कि आजकल एक क्रेडिट या लोन लेने के लिए आप एक ऐप, मतलब सही ऐप, फर्जी ऐप्स की बात नहीं कर रहा, तो अच्छे मतलब ऐप के थ्रू बहुत आसान हो गया है, जहाँ पर आपको कोई बैंक नहीं जाना, कुछ करना नहीं, बहुत फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी है। पहले तो आई थिंक वो बड़े बड़े पेपर पे इतने हस्ताक्षर होते थे कि वो आदमी करता करता शायद उसका साइन ही बिगड़ जाता था, लेकिन आजकल क्रेडिट इजीली अवेलेबल है। सेकंड, सिबिल, मतलब ये जो आप क्रेडिट स्कोर या मेरी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, मैं देखता हूँ कि पहले तो सिर्फ आपकी वेबसाइट थी, लेकिन अब आपकी वेबसाइट का वो जो लिंक है ना, हर ऐप के अंदर होता है, चाहे वो किसी बैंक का ऐप हो, चाहे वो किसी और तरीके का ऐप हो, वो कहता है चेक योर सिबिल। तो क्या शायद आपने भी ये पेनिट्रेशन बहुत जगह पे बढ़ाया है, उससे भी अवेयरनेस शायद लोगों की ज़्यादा बढ़ गई? तो दोनों चीज़ें, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा है, क्रेडिट स्कोर, तो आपका लोन आसानी से मिलेगा। तो ये संतुलन कैसा देख रहे हैं आप? क्या ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही जो पिछले 2-3 साल में बहुत आगे बढ़ गई है? तो मैं कहूँगा इंडिया में 2-3 सालों में बहुत अच्छा एडवांसमेंट हुआ है, बट इसकी नींव रखी गई थी 2016-17 में, जो इंडिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आया। ओके। जहाँ पे आपके KYC इजीली होने लगी, ऐप आ गई, UPI आ गया। हाँ, सिबिल स्कोर पिछले 25 सालों से था, बट उसकी जो नॉलेज है वो ग्राहकों में बढ़ गई। ऐप, मल्टीपल ऐप्स के थ्रू, बैंकिंग ऐप्स के थ्रू सिबिल स्कोर ग्राहकों तक पहुंच पाया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कस्टमर को आज मालूम है कि अगर मैं अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखूँगा, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रखूँगा, तो मुझे अच्छे फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे। और साथ में हमने ये भी देखा है कि जो ग्राहक अपना क्रेडिट स्कोर देखता है वो समय पर भुगतान करता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो होता है कि आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर देख रहे हो, बट उसके ज्ञान के साथ में आप समय पे भुगतान कर रहे, वो बड़ा बहुत अच्छी बात है। मैं कोई एक ऐप देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से पेमेंट ऐप पे मैं था, लेकिन अब तो पॉपअप आने लगा है कि इस महीने की आपकी क्रेडिट रिपोर्ट तैयार है, ये तो चेक फॉर जुलाई, चेक फॉर अगस्त, ऐसा करके। तो मतलब वो आपको प्रॉम्प्ट करता है और फ्री ही रहता है कि जाके एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट कैसी है। तो सर मुझे बताइए कि अब इतने सारे लोग, जिसमें आपने कहा आपकी रिपोर्ट में देख रहा हूँ महिला, युवा, छोटे शहरों के लोग फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में आ रहे हैं, तो क्या इससे हम ये माने कि एक मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री बनने की शुरुआत हो रही है? क्योंकि जब तक उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी नहीं तब तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी समस्या होती थी कि लोन लेने जा रहे हैं पर पीछे कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि इंडिया में जो क्रेडिट एक्टिव पॉपुलेशन है उसमें से 50% से ज़्यादा लोग 5 साल से पुराने लोन पे, हाँ, वो एक अच्छा नंबर रिपोर्ट में बैठे हैं। यस। उसका मतलब लोगों को क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट मिल रहा है और क्रेडिट संभालने का अनुभव है। और साथ में जो युवा आ रहे हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं फ़ोन के लिए। तो फ़ोन जो है सबसे ज़्यादा न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स ला रहा है इंडिया में, फ़ोन लोन या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बोलूँ तो। ओके। और फ़ोन के बिना आज युवा की ज़िंदगी नहीं चलती है। तो अगर उसको फ़ोन चाहिए तो क्रेडिट समय पे करना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, मैं यही सवाल अगला पूछने वाला था कि यूजुअली लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा लोन लेना, मसलन होम लोन हो गया या कोई बड़ा ऑटो लोन हो गया या किसी और तरीके, तो क्रेडिट स्कोर काम का है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए उनको लगता था कि क्रेडिट स्कोर की मतलब नहीं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं फ़ोन, अब फ़ोन भी कई प्रकार के 20-25 हज़ार से लेके लाख, सवा लाख रुपए तक के आते हैं। क्या वहाँ पर भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मायने रखती है जब आपको वो फ़ोन के लिए लोन मिलता है? ज़रूर रखती है। ओके। अभी जो युवा फ़ोन लेने जाता है तो वहाँ पे अगर वो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा। और 35,000 है एवरेज टिकट साइज इंडिया में फ़ोन लोन लेने के लिए या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए। अगर आपने लोन नहीं लिया है फिर भी बैंक और NBFC आपको लोन दे रही है फ़ोन लेने के लिए, तो युवा का सबसे 2 प्रिफर्ड प्रोडक्ट है फ़ोन लोन या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या 2 व्हीलर लोन।
और कृषि तो हमेशा लाता ही है न्यू टू क्रेडिट कस्टमर इंडिया में। तो वही है कि युवाओं के साथ एक दिक्कत ये थी कि वो शायद ये क्रेडिट हिस्ट्री को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे कि चलिए मेरी 2 ईएमआई जंप कर गई तो कर गई, उसमें क्या हो गया, या मेरा एक आध छूट गया तो क्या हो गया, या क्रेडिट कार्ड का एक बिल समय पे नहीं गया तो क्या हो गया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपका फ़ोन जैसा लोन या 2 व्हीलर जैसा लोन, उसमें भी आपका सिबिल देखा जा रहा है। तो अब सवाल यही उठता है जो बहुत लोगों का सवाल होता है कि मैं अपने सिबिल को परफेक्ट कैसे रखूं। सबसे पहली बात है, आपको जितनी लोन की ज़रूरत है उतनी ही लीजिए। कोई आपको दे भी दे तो आपको ज़रूरत है तो ही लीजिए। हाँ, ऐसे बहुत कॉल आते हैं कि क्या आपको लोन चाहिए, अरे ले लीजिए, हम तो बहुत कम में दे रहे हैं, ये है वो है, और बहुत सारे लोग उस झांसे में आ भी जाते हैं। खाना हो या लोन हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही लीजिए। और दूसरी बात है कि आप जब लोन ले रहे हैं आप समय पर भुगतान करिए। आप जो डेट डिफाइंड है बाय बैंक और एनबीएफसी, आप उसी डेट पे करिए। तीसरी बात है, आप छोटे समय में बहुत सारे लोन ना लीजिए। ओके। ये कुछ ग्राहक होते हैं वो 3 महीने में 3 लोन ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका लेवरेज बढ़ रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपकी खुद की आप क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर सालाना एक फ्री है, वो चेक करिए। आप देखिए कि कहाँ पे अगर आपने पेमेंट टाइम पे किया है, नहीं किया है, आप आपकी बैंक से बात कीजिए। वो सारी बेसिक चीज़ें आप स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपका स्कोर बढ़िया रहेगा। ओके। तो एक प्रॉब्लम इसमें सर ये आती है, बहुत लोगों की ये शिकायत आती है कि उनकी कोई ईएमआई मिस हो गई किसी कारण से, वो उन्होंने सेटलमेंट भी कर दिया बैंक के साथ, लेकिन उनका जो सिबिल स्कोर है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, और ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके ऊपर तो आरबीआई भी बोल चुका है। तो जो स्कोर है आपका वो 36 महीने की भुगतान के ऊपर बना है। अभी किसी कस्टमर ने 12 महीने पहले सेटल किया है, बट पिछले 2 साल की हिस्ट्री में अभी भी आपका एनपीए दिख रहा है। तो जब लोन सेटल करती है, वो बैंक खाली आपका आगे का उसमें एनपीए नहीं दिखेगा, बट जो पिछली हिस्ट्री है वो आपकी रिपोर्ट में भी रहेगी। और जैसे मैंने बोला कि अगर सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर आपका कैलकुलेट हो रहा है, वो 36 महीने पे होता है। ओके। 36 महीने के अंदर आपकी अगर कोई भी गतिविधि है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपके क्रेडिट स्कोर में दर्शाएगी। ओके। तो मतलब मुझे जो मेरा क्रेडिट स्कोर दिख रहा है, एक तो ये मेरी पिछले 36 महीने की मेरी क्रेडिट हिस्ट्री है, उसमें मैंने जो भी किया, जो भी लोन लिया, या मान लीजिए कि कोई ईएमआई जंप हो गई, वो सारा कुछ। और आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं वो रेड टिक मार्क दिख रहा है या जंप दिख रहा है, तो वो वहां से 36 महीने बाद ही क्लियर होगा, उसके पहले नहीं होगा। हाँ, आपने एक ईएमआई डिले में पेमेंट की है, आपने 6 की है, या आपने 36 की 36 डिले की है, तो वो वाली बात है कि आपने दवा एक दिन मिस की, या आपने पूरे महीने मिस की, या पूरे 3 साल मिस की। ओके। लेकिन वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी। मतलब बैंक सेटल कर भी देगा, लेकिन वो जब तक 36 महीने उस पर्टिकुलर डेट को नहीं गुजरेंगे, तब तक वो आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर एक आध मिस होगी, आपका थोड़ा क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट होगा, पर अगर आपने 36 के 36 ईएमआई नहीं पे किए हैं, तो उसमें आपका इम्पैक्ट होगा। ओके। उस अनुसार। तो चलिए, तो ये तो सही है कि आपको फिर ईएमआई मिस नहीं करने हैं, और बिल्कुल भी अगर हो भी गए हैं तो फिर वो बैंक मतलब वहां पे दिखाएगा, और 36 महीने तक चाहे आप किसी भी ऐप पे चेक कर रहे होंगे, उस पर रेड डॉट या जो भी कुछ लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्शन आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब एक व्यक्ति, बैंक कैसे देखेगा, एक व्यक्ति है जिसकी किसी कारण से वो भूल ही गया, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई उसके पास पैसे थे लेकिन वो डेट मिस कर गया, अब वो तो छप गया आपके सिस्टम में, तो क्या बैंक ऐसी चीज को, लोन देने वाला बैंक कंसीडर करता है कि इसकी बाकी क्रेडिट हिस्ट्री तो बहुत क्लीन है, ये एक ईएमआई अगर मिस हो भी गई है तो भी इसको लोन दिया जा सकता है कि नहीं, वो उसके लिए एक बड़ा क्रॉस लग जाएगा वहां पे? नहीं, बैंक उसको लोन देगी। बैंक बहुत सी चीज़ें कंसिडर करता है, उसका व्यवसाय, इनकम, घर, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करता है अलॉन्ग विथ क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर। ओके। जब वो कस्टमर वो चेक करते हैं, तो एक ईएमआई के वजह से थोड़ा स्कोर में आपका इम्पैक्ट आएगा, बट आपको फिर भी लोन मिलेगा, क्योंकि वो अभी तो जो डेटा आता है बैंकों से, क्रेडिट ब्यूरोज को, वो हर हफ्ते आता है। तो आपने अगर पहली बार
हर बैंक 2 बार चेक आपका रिप्रेजेंट करता है या ईएमआई का आपको महीने में 2 चांस देता है। तो आपने पहली बार मिस कर लिया, दूसरी बार आपने पे कर दिया सेम महीने में, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके तो बहुत सारे ऑप्शंस है। और जो अच्छी बात यह है कि आज 7,000 के ऊपर बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज है, तो ग्राहक के पास भी बहुत सारे विकल्प है। तो आप ये कह रहे हैं कि लोन तो मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए उससे आपका सिबिल इम्पैक्ट होता है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है इम्पैक्ट होता है, तो जिस भी श्रेणी में आप बैठ रहे होंगे उस हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट आएगा या उस तरीके से आपको बैंक ट्रीट करेगा, लेकिन वो लोन के लिए मना नहीं कर देगा कि आपका एक ईएमआई जंप है तो अब आप, या 2 ईएमआई जंप है तो अब आपको लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एक अच्छा सिबिल स्कोर क्या है? वैसे तो वो 750 या क्या है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड जिस पे आदमी को लोन के लिए तो कम से कम कोई मना ना करे। 750 के ऊपर लगभग लोन किसी को भी मिल जाता है, बट क्रेडिट स्कोर के साथ में बैंक जो है उनकी इनकम भी देखता है, व्यवसाय भी देखता है। क्रेडिट स्कोर आपकी पिछली क्रेडिट हैबिट्स को दर्शाता है, बट उसके साथ में ये भी है, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप उतनी ही लोन लीजिए जितनी आपकी इनकम के बेसिस पे आप समय पे भुगतान कर पाएंगे। आपकी इनकम से ज़्यादा आपकी डेट नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, और थंब रूल तो ये कहता है कि भाई वो 50% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, उसके ऊपर मतलब आपका जो टोटल क्रेडिट है वो आपकी टोटल इनकम का 50% से ज़्यादा अगर हुआ तो फिर आपके लिए मुश्किलें होंगी डे टू डे बेसिस पे। तो आप ये कह रहे हैं कि 750 अगर आप मेंटेन रख पाएँ तो वो अच्छा, एक और बड़ी शिकायत है लोगों की, बहुत सारे लोग, अब एक तो ये हो गया कि जिनकी सच में ईएमआई मिस हो गई, लेकिन कई बार बहुत लोगों का ये रहता है कि भाई वो बैंक के एंड पे कुछ हुआ, मैंने तो, क्योंकि बहुत सारे लोन हैं जो कि डायरेक्ट डेबिट होते हैं, उसमें आपको कहीं जाके ईएमआई भरनी नहीं पड़ती। मिस आप कहाँ करोगे? जहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, या फिर हाँ किसी के तनख्वाह में कोई इशू हो जाए, या किसी महीने उसके पैसे नहीं आए, या वो ज़्यादा खर्च कर दे और उसके अकाउंट का बैलेंस नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत है सर कि सब कुछ सही है, बैंक के एंड पे कुछ कैलकुलेशन की इशू हुई, मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया, मैंने उसको बैंक को भी चिट्ठी लिखी, मैंने सिबिल को भी लिखी, लेकिन आज तक मेरा वो रिकॉर्ड क्लीन नहीं हुआ। ऐसी चीज़ों के लिए लोग किसे अप्रोच करें, आपको कि बैंक को? तो वो हम दोनों को अप्रोच कर सकता है, बैंक को भी, सिबिल को भी। हमारे पास बहुत से ग्राहक आते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं उनकी शिकायत लेके कि कस्टमर बोलता है कि मैंने पे कर दिया था फिर भी एक डिफ़ॉल्ट दिख रहा है। बहुत जगह पे कस्टमर को बेनिफिट मिलता है कि बैंक उसको रेक्टिफाई करके भेजता है, और अभी तो हर हफ्ते डेटा आता है बैंकों से हमको, तो वो भी मिलता है। उसके साथ साथ ग्राहक के पास आज सारे प्रावधान हैं, वो बैंक के ओम्बड्समैन के पास जा सकता है, और बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे वो अपना डिस्प्यूट रेस कर सकता है। और हमने देखा है रेगुलेटर ने काफ़ी ग्राहक के हित में स्टेप्स लिए हैं। बिल्कुल, और वो होने भी चाहिए, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा ग्राहक का ध्यान रखना है। राइट। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन सवाल सिबिल से जुड़े हुए इतने ज़्यादा रहते हैं कि उनकी संख्या खत्म नहीं होती है। लेकिन आपको संपर्क करना आसान है? बहुत आसान है। sibil.com पे जाइए, सिबिल के ऐप पे जाइए, वहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। आप एक डिस्प्यूट रेस करिए, आपकी खुद की सिबिल रिपोर्ट चेक करिए। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को कहूँगा, आप अपनी जो सालाना फ्री सिबिल रिपोर्ट है वो चेक करिए। आपको अगर कोई तकलीफ़ है तो वहीं पे डिस्प्यूट रेस करिए, और उसका निराकरण होता है? ज़रूर होता है। ओके, ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ से, लेकिन और ढेर सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी कहना होता है कि क्योंकि आजकल आरबीआई ने मैंडेटरी बना दिया है कि किसी का भी सिबिल स्कोर अगर चेक होता है बैकग्राउंड में तो मैसेज आना चाहिए। अब मैंने तो किसी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, फिर भी मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मेरा सिबिल स्कोर चेक है। ये पीछे से क्या हुआ, ये भी भावेश जी से समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और आज हम बात कर रहे हैं सिबिल की उस रिपोर्ट के बारे में जो बता रही है कि पिछले 10 साल में भारत में क्रेडिट की हैबिट, लोन लेने के तौर तरीके, आदत, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा रखना, उसे देखना, उसे समझना, किस तरह से ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है। और हमारे साथ खुद
सिबिल के एमडी और सीईओ हैं, जिनसे ये सारी बातचीत आज हम कर रहे हैं। भाभी जी, अब एक सवाल जो मैंने टीज किया जाते जाते वो ये कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है, अब क्योंकि जब से आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया, उनको एक मैसेज मिलता है कि आपका सिबिल स्कोर चेक किया गया। उन्हें लगा उन्होंने तो कोई लोन लिया नहीं है, कहीं अप्लाई किया नहीं है, वो कुछ ले नहीं रहे, फिर उनका सिबिल स्कोर कैसे चेक हो रहा है, क्या होता है पीछे से? तो इसमें जो मैक्सिमम केसेस आते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पे कस्टमर जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट पे। ओके। ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता है, वो एक फ़ोन खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है या फ्रिज खरीद रहा है, और उसको एक ऑप्शन दिया जाता है या पॉपअप दिया जाता है, आप ये प्रोडक्ट 6 किस्तों में लीजिए। ग्राहक खुश होता है कि 6 किस्तों में, बट वो जो किस्तों का प्रावधान है वो एक पीछे बैंक या एनबीएफसी अवेलेबल करा रहा है। राइट। तो बैंक या एनबीएफसी जो आपको वो फ़ोन या टेलीविज़न सेट क्रेडिट पे दे रहा है, और वो क्रेडिट पे देने के लिए वो आपका क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर चेक कर रहा है। जो हमारे पास जो मैक्सिमम क्वेरीज आती है उसी को लेके आती है, बिकॉज कस्टमर फ्रंट एंड में जो देखता है अपने ऐप पे, वो देखता है ई कॉमर्स कंपनी का नाम। उसको समझ ही नहीं आता है कि पीछे एक बैंक या एनबीएफसी बैठी है जो उसको ये प्रोडक्ट ईएमआई पे दे रहा है, और वो भी एक तरीके का लोन है। वो लोन ही तो उसके लिए भी सिबिल चेक किया जाता है? हाँ, वो लोन ही है। ओके। तो अब जितना मुझे आइडिया है कि वो तो सब लोग खरीद लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि कोई खरीदने जा रहा है और वो वेबसाइट बोलेगी कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल, तो फिर ये कब चेक होता है, क्या होता है? तो कुछ सेकंड्स में हो जाता है। अच्छा, इतना जल्दी? इतना जल्दी होता है। ओके। जो बैंक या एनबीएफसी जो आपको लोन दे रही है वो ऑनलाइन सिबिल रिपोर्ट चेक करते हैं, आपका एलिजिबिलिटी देता है और आपको बताता है कि आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है 3 किस्तों में या 6 किस्तों में या 12 किस्तों में। ओके। और उसी के बाद वो आपको दिखता है कि ऐसे मिल रहा है, लेकिन वो सिबिल चेक होता है, बाकायदा एक प्रोसेस होती है, और इसीलिए लोगों के पास वो मैसेजेस आते हैं। बराबर, पलक झपकने के पहले उनकी रिपोर्ट चेक हो जाती है। ओके। और लोगों को लगता है कि मैंने तो कहीं अप्लाई किया नहीं और ये मेरे पास कहाँ से आ गया। अच्छा सर, अब थोड़ा सा फिर से आपकी रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं। उसमें ये रिपोर्ट बहुत फोकस कर रही है कि अब जो क्रेडिट है या लोन है, ये पूरा फिनोमेना अर्बन नहीं रह गया है, अब छोटे शहरों, गांव, वहाँ तक पहुँच रहा है, महिलाओं की भागीदारी। तो जो ये रूरल क्रेडिट है या जो माइक्रो क्रेडिट लेने वाले लोग थे, अब वो भी प्रॉपर एक फॉर्मल क्रेडिट की तरफ आ रहे हैं। ये कितना बड़ा चेंज है? बहुत बड़ा चेंज है। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है वो सेमी अर्बन छोटे शहरों और गांवों में हुई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इकोनॉमी को इनफॉर्मल क्रेडिट से फॉर्मल क्रेडिट की तरफ लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो भागीदारी हुई है उसमें युवा की हुई है, महिलाओं की हुई है। और अगर हम जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पिछले 10 सालों में 3 स्टेट जो सबसे ज़्यादा उभर के आए हैं क्रेडिट ग्रोथ में, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। क्रेडिट तो ये स्टेट के सारे ग्राहक पहले भी लेते होंगे, बट अभी इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में आ गए। ओके। मीन जो उन्हें रेट का बेनिफिट मिल रहा है, उनको बैंकों से मिल रहा है, एनबीएफसी से मिल रहा है, और वो एक क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं। युवा ले रहे हैं, महिलाएं ले रही है, छोटे लघु उद्योग ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे उत्तर प्रदेश जो सबसे आबादित स्टेट है, उसकी क्रेडिट पॉपुलेशन सबसे बड़ी है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी तरफ एक थोड़ा सा कॉशियस वाला सवाल, थोड़ा कम समय ही है मेरे पास, इसलिए जल्दी से पूछता हूँ कि आरबीआई ने पिछले 2-3 सालों में वक्त वक्त पर ये भी चेताया है, लोन बहुत देख के दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। आज की उसकी कैपेबिलिटी के अलावा ये भी आकलन लगाई कि कोई व्यक्ति आने वाले 3-4 साल में भी उसको पे करने की हैसियत में है, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या वो पे कर पाएगा। क्रेडिट कार्ड यूजेज जब जब बढ़ते हैं तब तब आरबीआई, तो एक तरफ तो ये कि हमारा क्रेडिट का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा रेगुलेटर बार बार वो घंटी भी बजाता है। इसे कैसे समझें? तो जो घंटी बजाना बोले वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब जब पॉलिसी इंटरवेंशन होता है अच्छी चीज़ होती है। तो आप देखिए आज इंडिया की जो क्रेडिट पोर्टफोलियो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। राइट। एक रिटेल क्रेडिट 160 लाख करोड़ के ऊपर पार कर चुका है, और डेलिंक्वेंसी या एनपीए रेट सिर्फ 1.3% है, जो पिछले 10 सालों का सबसे कम परसेंटेज है। तो क्रेडिट बढ़ रहा है,
बट पोर्टफोलियो भी इम्प्रूव हो चुका है घंटी बजने की वजह से। राइट तो क्रेडिट हो, लेकिन वो हेल्दी क्रेडिट हो, क्रेडिट वहीं मिले या उसी व्यक्ति को मिले जो उसे पे करने की कैपेसिटी रखता है, और साथ में एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री वो धीरे धीरे बनाए। मतलब लोग अगर समझेंगे कि क्रेडिट होता क्या है और उसका सही इस्तेमाल कैसे होता है, तो फिर आई थिंक ये जो क्रेडिट साइकिल है या जो पूरा, और आपने जैसे कहा भी कि ये आपकी रिपोर्ट भी कह रही कि जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, ये क्रेडिट का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। फिर भी भावेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई सवाल हैं जो लोगों के सिबिल का जब नाम आता है तो उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी में जो सवाल लोगों के मन में होते थे उनके सिबिल स्कोर को लेकर या इनफेक्ट उनकी रिपोर्ट को लेकर, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसे लेकर उसको आपने बहुत इजीली बता दिया है। तो भावेश जी को लिखिए, कभी भी डायरेक्टली सिबिल को लिखिए, वो कह ही रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है बाकायदा उसको एड्रेस किया जाएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके सिबिल स्कोर में कोई भी गड़बड़ी है तो उसको चेक करते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने और भी बताई कि वो 36 महीने में एक बार जो छाप लग गई तो वो फिर मिटती 36 महीने बाद ही है। तो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को सही रखने की जिम्मेदारी आप पे ही है। वक्त पर अपने EMIs का पेमेंट कीजिए, अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन कीजिए ताकि ऐसी कोई चीज़ ना हो। यही एक अच्छे क्रेडिट स्कोर का क्या कहेंगे कुंजी है, रहस्य। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश जी यहाँ पे आने के लिए और हमारे साथ ये सारी बातें शेयर करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।